नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकी। लखनऊ के दुबग्गा स्थित पटाखा मार्केट में डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव का आकस्मिक निरीक्षण। डाग स्क्वाड बम स्क्वाड के साथ पटाखा मंडी का डीसीपी ने किया निरीक्षण। पटाखा मार्केट में दुकानों पर सुरक्षा के उपकरणों की करी गई चेकिंग। वहीं हर दुकानदार में लाइसेंस पर कितना माल निर्धारित किया गया उसकी भी चेकिंग की गई। देसी पटाखों देसी बम से दुकानदार करें परहेज, ग्रीन पटाखों को ही बिक्री में लाएं। वहीं डीसीपी ने बताया कि अब से दीपावली तक इस तरह आकस्मिक निरीक्षण जारी रहेगा। लापरवाही करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। कैब चालक योगेश पाल की हत्या कर लूट करने वाला 1 लाख के इनामी गुरसेवक पुलिस मुठभेड़ में ढेर। आरोपित ने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर एक सप्ताह में 2 कैब चालक की हत्या की थी। लखनऊ क्राइम टीम व पारा पुलिस आगरा एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट की सर्विस लेन पर चेकिंग कर रही थी। तभी गुरसेवक को आता देखा। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में गुरसेवक को पुलिस ने ढेर कर दी। 12/10/2025 को थाना पारा पुलिस डीसीपी पश्चिम की क्राइम ब्रांच और लखनऊ कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि कुछ दिन पूर्व विद्येश्वर निवासी योगेश पाल की हत्या कर उसके वाहन लूटने वाला बदमाश, जिसने शाहजहांपुर में पुआया में भी अपने साथी के साथ मिलकर अवनीश दीक्षित नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी, उसकी 4 पहिया वाहन लूट लिया था। उसी वाहन को जिसको लखनऊ शहर के अंदर कहीं छुपा के रखा था। आज उसे बेचने के फिराक में मुहान रोड होकर 0 पॉइंट से उल्टे लेन होकर आउटर रिंग रोड से बाहर हरदोई या सीतापुर रोड निकल रहा था। इस सूचना पर दोनों पुलिस टीमों द्वारा 0 पॉइंट के पास एक आउटर रिंग रोड कट पर दूसरी टीम द्वारा चेकिंग शुरू कर दी गई। थोड़ी देर बाद एक वाहन 0 पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा, मुखबिर के इशारे पर उसे रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी न रोककर बहुत तेजी आगरा एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर भागने लगा। गाड़ी का 1 किलोमीटर पीछा किया गया। तब तक सामने से दूसरी टीम को देखकर गाड़ी बैक करने का प्रयास किया, परंतु गाड़ी फंस गई। तुरंत गाड़ी सड़क के किनारे रोककर उसमें बैठे 2 व्यक्तियों, जिनमें एक ड्राइवर था दूसरा आगे बैठा था, गाड़ी से निकलकर ताबड़तोड़ दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से मौके पर गिर गया और दूसरा फायर करते हुए झाड़ियों में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी चेकिंग की जा रही है। घायल बदमाश को मौके पर जाकर देखा गया तो उसकी पहचान गुरसेवक पुत्र बलिंद्र निवासी पटाई पुआया शाहजहांपुर के रूप में हुई, जिसको तत्काल थाना पारा की सेकेंड मोबाइल द्वारा इलाज हेतु सरकारी अस्पताल भिजवाया गया। बदमाश पर श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय लखनऊ द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। बदमाश के पास से 38 बोर की रिवाल्वर, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी मिले थे तथा पुआया शाहजहांपुर से हत्या के पश्चात लूटी गई 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ। घायल बदमाश के खिलाफ अपहरण, हत्या के प्रयास से लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ। डीसीपी पश्चिम द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। में किस बदमाश की गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ यहाँ पर जानकारी है? जैसा को आपको लोगों को जानकारी है कि कल पारा थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें से एक घटना 29 तारीख को हुई थी। उसका एक अपराधी जो है वो घायल हुआ था और एक अपराधी जो है वो मौके से भाग गया था। उसकी तलाश में हमारी डीसीपी वेस्ट की क्राइम टीम और जो लखनऊ कमिश्नरेट की क्राइम टीम है और पारा की पुलिस लगातार लगी हुई थी कि वो लखनऊ में ही कहीं है। और काफ़ी खोजबीन के बाद मुखबिर से ये पता चला कि आज वो जो है वो 0 पॉइंट से होता हुआ ये हरदोई जाएगा। इस सूचना पर 0 पॉइंट के पास एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया और एक जो लिंक रोड आगरा एक्सप्रेसवे के पैरेलल जा रहा है और हरदोई की तरफ जा रहा है, वहाँ पर बनाया गया
और 2 टीमों द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी जो बिना नंबर की थी। उसको जब रोकने की कोशिश की गई तो वो तेज़ी से सर्विस रोड की तरफ भागी और जब उसका पीछा किया गया और आगे वाली टीम को सूचना दी गई तो आगे वाली टीम ने उसका रास्ता ब्लॉक किया। जब उसने देखा कि दोनों तरफ पुलिस से घिर गया तो वो बैक करने की कोशिश की, जिससे उसकी गाड़ी सड़क से उतर गई और चारों तरफ से घिरता देख के उसमें से 2 बदमाश निकले। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू की और इस फायरिंग के जवाब में प्रशास पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश को गोली लगी और वो मौके पर गिर गया और एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के झाड़ियों की तरफ भाग गया। इस मुठभेड़ में एक गोली जो क्राइम ब्रांच की गाड़ी है उसके शीशे पर भी लगी और हमारे 2 कर्मचारी हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इसमें एक प्रभारी शिवाकांत हैं जो उनको भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे जिसकी वजह से वो सुरक्षित हैं और घायल को तत्काल नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया गया है। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि क्योंकि ये कल फरार हो गया था तो इस पर सीपी लखनऊ सर द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इसकी पहचान गुरसेवक नाम के रूप में हुई जो कल फरार हुआ था और जिसने शाहजहां में भी एक लूट और मर्डर की घटना अभी 6 तारीख को की और 29 तारीख को एक घटना इसने सीतापुर में भी की थी और जो कि घटना पारा से शुरू हुई। बरामदगी सर क्या क्या इसके पास से की गई है? जो मौके से अभी बरामद हुआ गया उसमें एक गाड़ी है और इसके अलावा 2 असलहे हैं, जिसमें से एक जो है वो फैक्ट्री मेड लग रहा है, एक पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है और इसके साथ ही जो फायरिंग हुई थी और कुछ सामान है और भी जिनको आवश्यक कार्रवाई इसके बारे में। बदमाश की कितनी गोली लगी है, क्योंकि अपने जवान की भी गोली लगी है पुलिसकर्मी? अब भी तो उसको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है यहाँ नज़दीक और वहाँ पर जाके फिर मुआयना करके फिर बताया जा सकता है। कितने राउंड फायर हुआ है सर उनकी तरफ बदमाश की तरफ? यहाँ पर जो है करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग बदमाश की तरफ से हुई है और कुछ पुलिस की तरफ से हुई और फोरेंसिक की टीम यहाँ बुलाई गई है तो इसका